रेस्ट। और ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। और अब बड़ी खबर, यूपी एमएलसी चुनाव के परिणाम आज होंगे घोषित। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मतगणना सुबह 8 बजे से जारी है और कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच ये मतगणना हो रही है। तो 5 सीटों के लिए कुल 63 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनकी भविष्य की किस्मत का आज फैसला होना है। तो उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की 5 सीटों पर आज परिणाम घोषित होंगे और कड़ी सुरक्षा के बीच मतगणना जारी है। कुल 5 सीटों के लिए 63 उम्मीदवार मैदान में, ये बड़ी खबर आपको बता रहे। तो यूपी विधान परिषद का चुनाव बीजेपी के साथ ही राज्य में दूसरे नंबर की पार्टी समाजवादी पार्टी के बीच कांटे की टक्कर है। वहीं कांग्रेस और बीएसपी की बात करें तो वो इस मुकाबले से बाहर है, उन्होंने कोई उम्मीदवार अपना नहीं उतारा है। तो यही सीधा मुकाबला समाजवादी पार्टी और बीजेपी के। और संवाददाता दीपक हमारे साथ गोरखपुर से और कानपुर से हमारे संवाददाता अनुराग हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सबसे पहले दीपक, आप ही का रुख कर लेते हैं, क्या अपडेट है मतगणना को लेकर? जी देखिए, प्रक्रिया अभी शुरू हुई है। 8 बजे के बाद से जो मतपेटियां हैं वो जितने टेबल हैं वहां पे लाई गई हैं। कुल 14 टेबल गोरखपुर में लगाए गए हैं, गोरखपुर फैजाबाद खंड स्नातक चुनाव के लिए। और मतपेटियों को खोल करके जितने मत हैं उनको निकाला जा रहा है, फिर उसकी मिक्सिंग की जाएगी। मिक्सिंग के बाद से 1-1 हजार का बंडल बनाया जाएगा और उसके बाद से उसकी गणना होगी। ये जो पूरी प्रक्रिया है बंडल बनाने की और मतपेटियों को सहेजने की, उसमें कम से कम बताया जा रहा है कि 7 से 8 घंटे लगने वाले हैं। यानी कि दोपहर बाद से ये मतगणना का जो कार्य है वो शुरू हो पाएगा और रिजल्ट देर रात तक या फिर कल सुबह तक आने की यहाँ पे संभावना जताई जा रही है। कुल 43.19% यहाँ पे मतदान हुआ था और 1,08,000 वोट यहाँ पे पड़े थे, जिनको अब काउंट करने की प्रक्रिया शुरू हुई है। कुल 14 टेबल बनाए गए हैं, 8 चक्र में यहाँ पे मतगणना होनी है। और जिस हिसाब से अभी काम चल रहा है उस हिसाब से अभी माना जा रहा है कि कल सुबह तक हो सकता है कि फाइनल रिजल्ट आए, क्योंकि जो प्रत्याशी यहाँ पे 1 नंबर वरीयता क्रम में सबसे अधिक वोट पाता है उसका जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर होता है, वो उसको विजयी घोषित किया जाता है। लेकिन अगर वरीयता क्रम में अगर अधिक संख्या नहीं होती है तो जो दूसरी वरीयता क्रम होती है, यानी कि जो 2 नंबर जिसको मिले होते हैं उसको फिर गिना जाता है और उसके बाद से जो प्रक्रिया होती है काउंटिंग की वो शुरू होती है। तो अभी मतपेटियों को खोल करके जो जितने मत पड़े हैं उन सभी को इकट्ठा किया जा रहा है, मिक्स किया जाएगा और मिक्स करने के बाद से 1-1 हजार का जो बंडल है वो बना करके उसके बाद से उनको उनकी गणना की जाएगी। तो अगर पूरी प्रक्रिया की बात करें तो लगभग अभी 5 से 6 घंटे इस पूरे काम में लगने वाले हैं। और जो रिजल्ट आने की जो बात अगर हम देखें तो जो पहला चक्र का रिजल्ट आएगा वो शाम तक यहाँ पे आने की उम्मीद बताई जा रही है। जी बिल्कुल। और अब कानपुर का भी रुख कर लेते, दीपक बने रहिए आप हमारे साथ। तो बिल्कुल कानपुर से हमारे संवाददाता अनुराग हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। अनुराग, 5 सीटों के लिए 63 उम्मीदवारों का आज भविष्य का फैसला होना है और जिसको लेकर मतगणना यहां पर चल रही है। कानपुर से क्या अपडेट है, क्या ताजा तरीन तस्वीर वहां पर? देखिए, जैसा कि दीपक ने बताया वैसे ही कुछ तस्वीर कानपुर की भी है, क्योंकि अगर प्रक्रिया की बात करें तो प्रक्रिया तो शुरू हो चुकी है सुबह 8 बजे से ही। लेकिन यहाँ पर दोनों ही चुनाव के लिए, चाहे स्नातक एमएलसी हो या शिक्षक एमएलसी हो, दोनों के लिए 14-14 टेबलें लगाई गई हैं। तकरीबन 224 के आसपास जो पूरे मतदान कर्मी हैं उसको लगाया गया है। और सबसे बड़ी बात कि जब यहाँ पे मतपेटियों को लाया गया उसके बाद उसको खोला जा रहा है और उसके बाद उनके बंडल्स बनाए जाएंगे, क्योंकि इस पूरे प्रक्रिया में बहुत टाइम लगने वाला है। जब भी बैलेट से कोई भी चुनाव होता है तो उसमें टाइम लगता है। हालांकि ऐसा बताया जा रहा है कि जो शिक्षक एमएलसी वाले चुनाव हैं उनके रिजल्ट पहले आएंगे। हालांकि उसमें भी हो सकता है शाम हो जाए, रात हो जाए, क्योंकि कई बार ऐसा भी देखने को मिला है कि देर रात भी हो जाती है रिजल्ट आते आते। लेकिन शिक्षक एमएलसी के पहले रिजल्ट आने की उम्मीद है, इस वजह से क्योंकि उसमें 8,000 तकरीबन पुरुष और 5,000 के आसपास महिला मतदाता, यानी तकरीबन 13-14 हजार के आसपास के टोटल वोट पड़े थे, इसलिए उनकी गिनती जल्दी हो जाएगी। और दूसरी तरफ अगर हम स्नातक की बात करें तो स्नातक में काफी, चूंकि उसमें वोटर्स भी ज्यादा थे, इसलिए उसमें तकरीबन 50,000 पुरुष और 30,000 महिलाएं, यानी करीब 80,000 के आसपास की काउंटिंग होनी है। तो उसमें काफी टाइम लगना है। बाकी यहाँ पे जो सुरक्षा व्यवस्था है वो पूरी तरह से चाक चौबंद है। आप हमारे दिखाइएगा तस्वीरों के जरिए, पुलिस की गाड़ियां हैं, जो पुलिसकर्मी हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। इसके साथ ही साथ कई सारे
जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, पूरे पुलिसकर्मी यहाँ पर तैनात हैं और यहाँ पे जो मतदाता कर्मी हैं जो एक्स्ट्रा में हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं जिनको कि बाहर रखा गया है। इसके अलावा जो अंदर है मतदान कर्मी वो भी वहाँ पे अपना पूरा फर्ज निभा रहे हैं, पूरा अपना कार्य पूरी अच्छी तरीके से कर रहे हैं। बाकी सुरक्षा व्यवस्था भी यहाँ पे चाक चौबंद है पूरी तरीके से और ये पूरी प्रक्रिया शुरू भी हो चुकी है। लेकिन हाँ, इतना जरूर है क्योंकि टाइम लगेगा और सबसे बड़ी बात यह है कि शिक्षक एमएलसी के लिए बीजेपी की प्रतिष्ठा और समाजवादी पार्टी की प्रतिष्ठा सबसे ज्यादा दांव पे लगी हुई है क्योंकि दोनों ही पार्टी ने पहली बार अपना प्रत्याशी उतारा था। अगर हम शिक्षक एमएलसी की बात करें तो आपको एक बहुत ही दिलचस्प बात बता देते हैं कि अगर 2 चुनाव से पहले को छोड़ दें तो उससे पहले एक शिक्षक परिवार का इस सीट पर 1 शताब्दी तक पूरा वर्चस्व रहा था, यानी तकरीबन 99 सालों तक। उसके बाद 2 चुनाव पहले बीजेपी ने अपना प्रत्याशी उतारा था अरुण पाठक के रूप में, तो अरुण पाठक दोनों ही चुनाव जीत गए और इस बार भी ऐसा माना जा रहा है कि शायद उनका पल्ला थोड़ा सा भारी रहेगा। लेकिन क्या होगा ये तो रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल समाजवादी पार्टी और बीजेपी दोनों ही प्रमुख दावेदार हैं इस सीट के। कांग्रेस ने समर्थन जरूर किया था लेकिन वो कहीं पे चुनाव में नजर नहीं आई। इसके अलावा कुछ निर्दलीय हैं जो कि शिक्षक संघों से हैं, उनके वो भी प्रत्याशी हैं इसमें। तो यहाँ का कुल 19 प्रत्याशी थे जिसमें से 10 स्नातक के थे और 9 शिक्षक एमएलसी के थे। तो इस तरह से और शायद यही वजह है कि शिक्षक संघ जो है वो इस चुनाव में इस मुकाबले में बेहद दिलचस्प भूमिका निभाते हुए और एक बड़ी चुनौती पेश करते हुए, हालांकि नतीजे क्या यहाँ पर रहेंगे देखना होगा, लेकिन समाजवादी पार्टी के लिए एक सीट हासिल करना बेहद जरूरी हो जाएगा क्योंकि अगर विपक्ष में बने रहना विधान परिषद में तो उसके लिए एक सदस्य की और जरूरत समाजवादी पार्टी को। हालांकि चुनौती बीजेपी के लिए भी है। बहुत शुक्रिया दीपक और अनुराग आप दोनों का ही ग्राउंड से तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए। तो गोरखपुर और कानपुर की ये 2 तस्वीरें जहां समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर है। मतगणना को लेकर किस तरह की व्यवस्था है, किस तरह से सुरक्षा चाक चौबंद है, इन 2 तस्वीरों के जरिए आपको नजर आ रहा होगा। तो एमएलसी चुनाव में वोटों की गिनती जो है वो लगातार जारी है। हालांकि अनुमान जताया जा रहा है कि आज नतीजे आ सकते हैं, लेकिन जिस तरह से प्रक्रिया यहां पर चल रही है उसके चलते कल तक भी नतीजों को लेकर इंतजार करना पड़ सकता है। तो ये आपको 2 तस्वीरें हम दिखा रहे हैं मतगणना स्थल से कि किस तरह से वोटों की गिनती को यहां पर किया जा रहा है। सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू हुई थी और 30 जनवरी को मतदान हुआ था। और अब लखनऊ से बड़ी खबर है। पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा का स्वयं प्रसाद मौर्य पर हमला। तो बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं लखनऊ से, जहां पूर्व डिप्टी सीएम ने दिनेश शर्मा का स्वयं प्रसाद मौर्य पर हमला। उनके नाम के पीछे प्रसाद लेकिन वाणी में अवसाद। तो अवसाद ग्रसित लोगों पर टिप्पणी करना उचित नहीं। रामचरितमानस का अपमान करने वालों का जनता उनको नकारेगी। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। तो अब इसी कड़ी में दिनेश शर्मा की तरफ से भी बड़ा निशाना स्वयं प्रसाद मौर्य पर। हार की जो मैं आदरणीय स्वामी प्रसाद जी के बारे में कुछ भी टिप्पणी नहीं करूंगा। नाम के आगे प्रसाद है लेकिन वाणी में अवसाद है और जो अवसाद ग्रसित हो उसके बारे में टिप्पणी करना उचित नहीं होता। मैं समझता हूं कि जो लोग भी रामचरितमानस के बारे में या सनातन संस्कृत के बारे में अपशब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, निश्चित रूप में उनको स्वतः से राजनीतिक रूप में उनको जनता नकारेगी और एक दिन उनको क्षम्य भूमिका में खड़ा होना पड़ेगा। तो बुलेटिन में वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे।